सब जगह हमारी वाहवाही होती है, पर ये ब्रज के लोग देखो हमको गाली देते रहते हैं। सारी ब्रज की गोपी गाली देती रहती है, ग्वाल वाल हमारे कंधा पे चढ़ जाते हैं और खूब लीला करते हैं। तो भगवान कभी कभी एक आध बार ट्राई करते हैं अपने आप को दिखाने की, मैं भगवान हूं, पर अंत में जाकर के भगवान को लगता कि ये ट्राई करना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये मानते नहीं है, ब्रज का कोई आदमी मानता नहीं है ये भगवान। भगवान अगर कह भी देना मैं भगवान हूं तो दो थपक और लगा दे ठाकुर जी को, अरे तू काय को भगवान है। और अगर भगवान वाला भाव आया भी, जैसे कल आपने सुना यशोदा मैया को थोड़ी देर लगा कि भगवान है, तो उनका पूरा भाव बदल गया, वो भगवान की आरती शुरू कर दे। और भगवान तो ये बात नहीं कह रहे, पर मैं ये बात कह रही हूं कि भगवान को भगवान बनने में उतना मजा नहीं आता। आप जितना प्यार अपने आप से पूछो, आप जितना प्यार अपने घर के बालक को करते हो, जितना रख रखाव उसका करते हो, ध्यान जितना उसका रखते हो, क्या उतना ध्यान आप घर के अपने मंदिर के ठाकुर जी का रखते हो? बच्चे से पूछोगे आज क्या खाने का मन है तेरा, बता वही बनाऊंगी तेरे लिए। ठाकुर जी से पूछते हो कि आज क्या खाने का मन है आपका, आज हम वही बनाएंगे। पति से पूछ लिया, बच्चों से पूछ लिया, सास ससुर से पूछ लिया क्या खाना है आज। ठाकुर जी से कभी पूछा कि आज क्या खाने का मन है आपका? आप बोलोगे उत्तर नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा, डायरेक्ट मूर्ति नहीं बोलेगी, पर किसी ना किसी संकेत में उत्तर देंगे ठाकुर जी कि आज हमारा ये खाने का मन है। तो भगवान की उतनी हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हमें उनके साथ लगता है कि वो कोई मूर्ति है, इसलिए उनके साथ हमारा व्यवहार भी वैसा बन जाता है। तो ठाकुर जी ने सोचा ना, भगवान नहीं बनना। एक बार ग्वाल बाल जिद पे अड़ गए, बोले लाला हमको तो तेरो, हमने सुनिए तू वैकुंठपति है, हमको एक बार वैकुंठ दिखा ला। ठाकुर जी ने हंस के बोली, जाकू ब्रिज जच जाए ना भैया, जाकू वृंदावन जच जाए, फिर वाकू वैकुंठ अच्छो ना लगे, क्या करोगे वैकुंठ जाके? ग्वाल बाल बोले ना ना कन्हैया, अब जब तेरी वहां तक पहचान है, पहुंच है, तो हमें भी ले चल। ठाकुर जी बोले देख लो फिर बाद में पछताई हो मत। बोले ना ना, एक बार देखने की हमारी इच्छा है, ले चल। तो ठाकुर जी ले गए सबको, सारे ग्वाल बाल गोपी नंद बाबा यशोदा सबको लेके गए वैकुंठ। वहां देखा तो लंबी लाइन लगी है, लंबी लाइन में इनको भी लगा दिया, बोले खड़े हो जाओ, अभी जितने भी घंटों भर में नंबर आएगा तो आ जाएगा, धीरे धीरे पहुंच जाओगे तो दर्शन कर लेना। अब सबरे लाइन में ग्वाला लग के ठाड़े हो गए, दूर लंबी लाइन में खड़े थे। दूर से देखा शेषनाग पे भगवान श्री नारायण विराजमान है। देख करके एक बोलो, छोरे छोरा या को मोड़ो कछु कछु अपने कन्हैया ते ना मैच कर रो, कछ अपनो कन्हैया जैसो ना लग रो हो। एक बोलो अरे कन्हैया जैसो ना, कन्हैया ही है, अरे देख वही नाके वही आंखें वही हंसी है, सब कुछ वही है। एक बोला है कन्हैया ही है, बोले हाँ कन्हैया ही है। तो एक ने हाथ उठा के आवाज लगाई, ओ लाला अरे कन्हैया देख हम आ गए। तो जैसे आवाज लगाई तो जितने अंगरक्षक खड़े थे वहां, जितने बॉडीगार्ड खड़े थे, सबने डांट लगाई, चुप, तुम्हें पता नहीं तुम कहां खड़े हो, तुम वैकुंठ धाम में खड़े हो, या कोई आवाज नहीं करता, एकदम शांत खड़े हो जाओ। अब ग्वाल बाल मोड़ो लटका के खड़े हो गए। एक बोलो ये नहीं है अपनों कन्हैया, दूसरों बोलो क्यों नहीं है, बोले अपनों कन्हैया हो तो ना, तो अब तक वह शेषनाग पे सोयो नहीं रहे, तो अब तक तो हमको देख के भग के आ जातो और हम सबन को गले लगा लेते। भैया ये तो बोलन भी ना दे हमें, बताओ बोलने में भी यहाँ तो खतरा है। गोपी बोली अरे देखो देखो अपने श्याम सुंदर शेषनाग पे सोए हैं। एक सखी बोली ये चरणों में कौन है? तो बोले लक्ष्मी जी है। क्या करती है ये? चरण दबाती है। चरण दबाती है? हाँ। हमेशा चरण दबाती है? बोले हाँ हमेशा दबाती, बस चरणों में बैठी बैठी चरण दबाती रहती। एक सखी बोली लो, क्या कभी इनका मन नहीं करता कि श्याम सुंदर के जाके
केशों को स्पर्श करें, नेत्रों को स्पर्श करें। एक गोपी बोली नहीं, चरण दबाते दबाते हमारी हर रोज नई नई कामना प्रकट होती है। आज मन करता है कन्हैया को ऐसे देख ले, आज मन करता है कृष्ण को ऐसे गले लगा ले। और भैया इतनी दूरी पे बैठा ये हमको जच नहीं रहा, चलो यहाँ से सब ब्रजवासी वापस चलो। कन्हैया आते बोले चल लाला अपने ब्रज में ही वापस चल। ठाकुर जी बोले जब तो बड़े फुदक रहे कि हमको ले चलो। हमने कही ना, क्यों? कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा। हम ऐसा नहीं कह रहे, हमको पता है यहाँ विशेषकर जितने लोग बैठे हैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक बैठे हैं, लेकिन बात बस भाव की है। सबकी अपनी अपनी भाव की मति है, सबकी अपनी अपनी भाव की गति है। ब्रज के भाव की गति जो हम आपको बता रहे हैं ना, उस भाव में ऐश्वर्य कहीं नहीं है। वहां अपना चाहिए, वहां बराबरी का चाहिए। गोपी कहती है हमें चार हाथ वाला भगवान नहीं चाहिए, हमें वो कन्हैया चाहिए जिसके साथ हम हाथ पकड़ के नाच सकें। हमें वो भगवान चाहिए जिसको हम गोदी में बिठा सकें। हमें वो श्याम सुंदर चाहिए। ब्रज का भाव ये है। तो सब बोले भैया हमको वापस वृंदावन ले चल, हमको वापस ब्रज ले चल। और हम ब्रज, ठाकुर जी ने हमको, श्री जी ने कृपा करके ब्रज में जन्म दिया, इसलिए हम ये बात बड़े दावे से कह सकते हैं कि जाको जन्म ब्रज में हो जाए ना, और जाको एक बार ब्रज से प्रेम हो जाए, वाको ब्रह्मांड की कोई जगह उसको प्रिय नहीं लगेगी जिसको अपना धाम और वृंदावन प्रिय लगेगा, वहां की माटी प्रिय लगेगी। और जबकि कोई विशेषता नहीं है। अगर हम भौतिकता की नजरिए से देखें ना, तो ब्रज में कोई विशेषता नहीं है। भौतिकता के हिसाब से वहां कोई बड़े बड़े शहर नहीं है, बड़ी बड़ी ये आधुनिकता वाली चीजें अब तो फिर भी थोड़ी बहुत आने लगी हैं। आज से कुछ वर्षों पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी। कोई विशेष आधुनिकता वाली चीज नहीं है वहां। घर भी आज भी चले जाओ ब्रज में, आप ब्रज के गांवों में जाके देखो, आज भी लोग कैसा जीवन जीते हैं। कच्चे मकानों में, घरों में रहते हैं। बिजनेस के नाम पे कोई धंधा नहीं है उनके पास, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते हैं, गांव में रहेंगे, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा धन है। उनके पास श्री ठाकुर जी का, श्री जी के नाम का धन है, और वो प्रेम उनके लिए काफी है। सारी दुनिया का सुख एक तरफ और ब्रज की माटी का सुख एक तरफ। ब्रज की माटी की सुगंध एक तरफ। ऐसा उस ब्रज का आनंद, ऐसा उस ब्रज भूमि का रस। हम भागवत स्वरूप भगवान की कृपा से भारत के सब कोनों में, भारत से बाहर विश्व के सब कोनों में भागवत जी के सहारे भागवत जी को लेके जाते ही रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। और भगवत कृपा से भगवान ने सब प्रकार की दुनिया दिखा दी। आर्थिक कमजोर लोग, आर्थिक बड़े बड़े धुरंधर लोग, बड़ी बड़ी धनाढ्य लोग, लेकिन सारी दुनिया देख करके भी, सारी दुनिया की चकाचौंध भी देख ली। खूब दुनिया में सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, सब देशों में बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, ये है वो है, सब कुछ बढ़िया है। पर ब्रज की तो एक टूटी झोपड़ी भी उन बड़े बड़े महलों से करोड़ों गुना बेहतर है, ऐसा हमें लगता है। ब्रज की फूटा हुआ एक मकान भी ना उन करोड़ों करोड़ों के महलों से अनंत गुना संपन्न है। क्यों? पहली बात तो ब्रज में है, पहली बात तो ब्रज में है, जिसमें शिव शनकादिक यद्यपि ललचायहि मन प्रवेश तिन्हु को नाही। शिव श्रीपति ललचाते हैं कि हमें ब्रज में एंट्री मिल जाए, पर उनको ब्रज में एंट्री नहीं मिलती, प्रवेश नहीं मिलता। अगर उसमें भगवत कृपा से किसी को प्रवेश मिल रहा है, और प्रवेश नहीं, यहाँ रायचूर में बैठ करके भी आप वृंदावन वास कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हो। क्यों? मन
मन श्री धाम में होना चाहिए, मन उस भूमि से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कैसा है अपना वृंदावन? प्रमाण पत्र के साथ नगर निगम मुख्यालय कक्ष क्रमांक 28, कार्यालय, नवजीवन बिहार जोन कार्यालय एवं मोरबा जोन कार्यालय में आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सिंगरौली शहर के रेहड़ी पटरी पथ पर विक्रय कर